हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की स्टोरी हमारी है द होली गंगा। होली गंगा मीन्स पवित्र गंगा। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी जो है हमारे लिए बड़ी ही पूजनीय है और ये हिमालय से निकल कर के कहाँ तक जाती है इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। और गंगा हमारे लिए माता भी है, जिसको हम लोग माता के रूप में भी पूजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। और जिससे कि आप ग्रामर भी सीख सकते हैं और गंगा नदी के बारे में पूरे विस्तार से जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके। सो भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है। तो हाउ टू से इन इंग्लिश इसको। इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ रिवर्स। इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ रिवर्स। क्योंकि भारत में बहुत नदियाँ हैं। इट इज़ बिकॉज देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। इट इज़ बिकॉज देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र आदि हमारे देश की प्रमुख नदियों में से एक है। द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द ब्रह्मपुत्र ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है दोस्तों एटसेट्रा। इसका मतलब अन्य, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना अन्य। ईटीसी आर सम ऑफ द फेमस रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। कंट्री मीन्स होता है हमारा देश, ठीक है। बट अमंग देम द गंगा इज़ द मोस्ट सेक्रेड रिवर। यानी कि सारी नदियों में से जो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र। पवित्र नदी का जो दर्जा स्थान है, वैसे तो सभी नदियाँ पवित्र हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है वो गंगा नदी को दिया है, क्योंकि हम लोग इसको गंगा माँ भी कहते हैं, ठीक है। सेक्रेड रिवर। द हिंदूज लव एंड वर्शिप। द हिंदूज लव एंड वर्शिप। हिंदू लोग इसको पूजा करते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। दे कॉल इट मदर गंगा। वे उसको गंगा माँ भी कहते हैं। दे बिलीव दैट वन डिप इन दिस होली रिवर विल वॉश ऑफ देयर सिंस। और हम लोगों का ये मानना भी है, भारतवासियों का, कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से हम लोगों के सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। एक हम लोग गंगा नदी की तरह पवित्र हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री इन द स्नो कवर्ड हिमालयास। तो गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से होकर निकलती है, ठीक है। ओरिजिनेट्स मीन्स होता है कहीं, मतलब उससे होकर गुजरना, किसी चीज़ से निकलना। गंगा हिमालय से ढकी हुई बर्फ में गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। यह जगह एक गाय के मुंह की तरह लगती है। यह जगह क्या लगती है? एक गाय के मुंह की तरह लगती है। सो दिस प्लेस लुक लाइक द माउथ ऑफ काउ, सो इट इज़ कॉल्ड गोमुख। तो हम लोग इसको, जहाँ से ये निकलती है उस जगह को हम लोग गोमुख भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, द गंगा फ्लोज ऑन द हिल्स अप टू ऋषिकेश। गंगा ऋषिकेश के ऊपर पहाड़ियों पर बहती है। गंगा नदी कहाँ बहती है? ऋषिकेश के ऊपर पहाड़ियों पर बहती है। हिल्स मीन्स होता है पहाड़ियाँ, चोटियाँ। फ्लोज मीन्स होता है बहना, ठीक है। ऋषिकेश सभी लोग जानते हैं। देन इट कम्स डाउन ऑन प्लेन एट हरिद्वार। ऋषिकेश हरिद्वार। और फिर उसके बाद कहाँ आती है? देन इट कम्स डाउन मीन्स होता है नीचे। ऑन प्लेन्स एरिया यानी कि समतल एरिया पर आती है। कहाँ पर? हरिद्वार आती है, ठीक है। नीचे आती है। ऋषिकेश और हरिद्वार हिंदुओं की तीर्थ यात्रा के दो प्रसिद्ध स्थल हैं। ऋषिकेश एंड हरिद्वार आर टू फेमस प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ द हिंदूज। पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थयात्री। जो हम लोग चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं तीर्थयात्री। तो उसका इंग्लिश वर्ड है पिलग्रिमेज। नेक्स्ट, मैनी टेम्पल्स आर सिचुएटेड एट दीज टू प्लेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। इसका मतलब है कि कई सारे मंदिर सिचुएटेड है, स्थित है। सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित होना। एट दीज टू प्लेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, यानी कि दो जगहों पर ज़्यादातर मंदिर स्थित हैं। द गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड मेक इट्स वेरी फर्टाइल। इसका मतलब है जो गंगा नदी है कहाँ से बहती है? फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न, उत्तरी एरिया से, ठीक है। उत्तरी एरिया से, उत्तरी प्लेन एंड मेक इट वेरी फर्टाइल, और उस जगह को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है। मैनी क्रॉप्स
क्रॉप्स मीन्स होता है फसलें, CROPs। मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द फील्ड्स एंड एडजेसेंट टू द रिवर गंगा। तो क्या बहुत सी फसलें, मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द फील्ड्स एडजेसेंट टू द रिवर गंगा, यानी एडजेसेंट होता है निकटतम, यानी उससे गंगा नदी से जो सटा हुआ जो इलाका है, जो खेत हैं, फील्ड्स मीन्स खेत, टू रिवर गंगा। मैनी बिग सिटीज़ लाइक कानपुर, इलाहाबाद एंड वाराणसी। इलाहाबाद को तो हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, इसका नाम बदल चुका है। इलाहाबाद एंड वाराणसी आर ऑल्सो सिचुएटेड ऑन दिस बैंक। इसका मतलब है कि कानपुर और इलाहाबाद, वाराणसी और कई सारे ऐसी जो जगह हैं जो गंगा नदी के किनारे पर, बैंक मीन्स होता है किनारा, नदी का किनारा, उस किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट, टू फेमस रिवर्स द यमुना एंड द सरस्वती मीट गंगा एट इलाहाबाद। दो फेमस जो बहुत ही मशहूर नदियां हैं, यमुना नदी और सरस्वती, ये कहाँ जाकर के मिलती हैं? गंगा नदी में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज, ठीक है। दिस प्लेस इज कॉल्ड संगम। उस जहाँ पर ये तीनों नदियाँ जाकर के मिलती हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग? संगम बोलते हैं, ठीक है। द फेमस कुंभ फेयर इज ऑर्गेनाइज हेयर आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। इस प्रयागराज के तट पर क्या होता है, हर 12 साल में एक कुंभ का मेला लगाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज मीन्स होता है किसी चीज़ का ऑर्गेनाइज करना, समारोह जैसे, ठीक है। हेयर आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगाया जाता है। मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम फार एंड नियर कम हेयर टू टेक अ डिप इन द संगम ऑन दिस होली ओकेशन, ठीक है। मिलियंस मीन्स होता है लाखों, लाखों लोग, लाखों तीर्थयात्री क्या होते हैं? पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री। फ्रॉम फार मीन्स होता है, फार मीन्स दूर, एंड नियर मीन्स पास, दूर और पास से यहाँ आते हैं। किस लिए? टू टेक अ डिप, एक डुबकी लगाने के लिए। इन द संगम ऑन दिस होली ओकेशन, इस पवित्र मौके पर लाखों तीर्थयात्री इस मौके पर प्रयागराज में आते हैं। किस लिए? गंगा में डुबकी लगाने के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी गंगा नदी की। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस स्टोरी को ट्राई टू स्पीक योर ओन वर्ड्स। Without speaking, without practice, you can't learn English. Okay, so this is the main thing. If you want to learn English, so you have to work hard. You have to speak without hesitation, without fear. Okay, so thanks for watching this video and see you in the next video. Thank you.